तुम्हारी ज्यादातर परवाह प्रेम नहीं होती, वह डर, अपेक्षा और समाज की छाया से पैदा होती है। तुम सोचते हो कि तुम लोगों की परवाह करते हो, लेकिन अगर गहराई से देखो तो तुम परवाह इसलिए करते हो कि कुछ खो न जाए। लोग क्या सोचेंगे, मेरी इमेज कैसी दिखेगी, लोग मुझे अच्छा समझें, कहीं कोई नाराज न हो जाए, कहीं मैं अकेला न पड़ जाऊं। यही परवाह तुम्हारी आजादी छीन लेती है। परवाह की भूख, और जहां की भूख है वहां स्वतंत्रता नहीं होती। दो, परवाह करने वाला मन हमेशा अशांत होता है। जिस दिन तुम परवाह करना छोड़ दोगे उसी दिन मन पहली बार शांत होगा। परवाह मन को दो हिस्सों में बांट देती है। एक, मैं वास्तव में क्या करना चाहता हूं। दो, दुनिया क्या चाहती है कि मैं करूं। और दो दिशाओं वाला मन कभी शांत नहीं होता। तुम जिस दिन एक दिशा पकड़ लोगे, अपनी ही दिशा, तुम्हारा मन एक नदी की तरह बहने लगेगा, बिना रुकावट के। तीन, परवाह कैसे धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को मारती है। सोचो, तुम कुछ अच्छा पहनकर निकलते हो, पहला ख्याल क्या आता है, लोग क्या सोचेंगे। तुम कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, पहली चिंता क्या आती है, लोग हंसेंगे तो। तुम अपने तरीके से जीना चाहते हो, पर डर है, परिवार क्या बोलेगा। इस तरह तुम अपने जीवन नहीं जीते, तुम लोगों की कल्पना के अनुसार जीते हो। तुम लोग क्या सोचेंगे, इस बोझ के नीचे दबकर मर तो जाते हो, पर जीवन नहीं जीते। असली स्वतंत्रता परवाह छोड़ने से आती है। परवाह छोड़ना मतलब मैं जैसा हूं उसी को स्वीकार करना, दुनिया की आंखों से नहीं, अपनी आंखों से जीना, अपने निर्णय खुद लेना, भीड़ को खुश करने के खेल से बाहर निकलना, खुद को प्राथमिकता देना, अपने अस्तित्व का सम्मान करना। सबसे बड़ा बंधन दूसरों की राय की परवाह है। जिस दिन तुम यह बंधन काटते हो उस दिन तुम पैदा होते हो पहली बार। पांच, क्यों मन लगातार परवाह करता रहता है, क्योंकि मन को आदत लग जाती है कि मन भीख मांगना सीख लेता है, प्रशंसा की, सराहना की, बाहरी मान्यता की। और यह भिखारी मन एक ही डर में जीता है, अगर मैंने अपनी सच्चाई जी तो कहीं लोग मुझे छोड़ न दें। तुम्हें यह ध्यान रखना है, जो लोग तुम्हें परवाह से बांधकर रखना चाहते हैं वे कभी तुमसे प्रेम नहीं करते, वे केवल नियंत्रण चाहते हैं। पहले घंटे का निष्कर्ष, परवाह छोड़ना मन की स्वतंत्रता का पहला कदम है। दूसरा घंटा परवाह कैसे छोड़ी जाए। अब ओशो यहां से प्रवचन को ध्यान की ओर मोड़ते हैं, व्यवहारिक, अनुभवात्मक। सबसे पहले स्वयं को देखे। तुम्हें परवाह नहीं छोड़नी है, तुम्हें बस देखना है कि परवाह कैसे पैदा होती है। जब कभी मन में ख्याल आए लोग क्या सोचेंगे, बस उसे पकड़ लो, रोकना मत, दबाना मत, बस देखो। और जैसे ही तुम देखना शुरू करोगे परवाह का बोलबाला कम होने लगता है। देखना स्वतंत्रता की शुरुआत। ओ दो, अपनी ऊर्जा वापस लो। तुम्हारी आधी ऊर्जा लोग क्या कहेंगे में खर्च हो जाती है। हर बार जब तुम सोचो कि यह पहनूं या नहीं, ये पोस्ट डालूं या नहीं, ये बोलूं या नहीं, वह मुझे गलत समझ लेगा, तो रुक जाना और खुद से पूछना, क्या यह मेरा निर्णय है या दुनिया का। एक सच्चा निर्णय तुम्हें हल्का करता है, नकली निर्णय तुम्हें भारी करता है। ना कहने की कला सीखो। जिसके पास ना नहीं उसके पास हाँ भी असली नहीं होती। परवाह छोड़ने की शुरुआत होती है जब तुम पहली बार किसी को शांति से ना कहते हो, बिना गुस्से के, बिना अपराध बोध के, बिना झेले, बस सरलता से, यह मैं नहीं कर सकता। पहली बार ऐसा करते ही तुम्हारी रीढ़ सीधी हो जाती है, एक आत्मसम्मान जागता है। चार, ध्यान सबसे शक्तिशाली उपचार। ओशो का मूल संदेश हमेशा ध्यान है। परवाह मन से आती है और ध्यान मन को किनारे रख देता है।
मैं आपको ओशो शैली का 20 मिनट ध्यान दे रहा हूं, जो प्रवाह को धीरे धीरे गलाकर खत्म कर देता है। ओशो का प्रवाह मुक्ति ध्यान। 1, शांत बैठ जाओ। 2, आंखें बंद। 3, 3 गहरी सांसें अंदर, रोकना, छोड़ देना। 4, अब अपने मन में वह व्यक्ति लाओ जिसकी परवाह तुम सबसे ज्यादा करते हो। 5, देखे शरीर में कहां तनाव है। छाती, गला, माथा, पेट। 6, उस तनाव को बस महसूस करो बिना बदलने की कोशिश के। 7, अब धीरे से कहो, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, तुम मेरे जीवन के मालिक नहीं हो। मैं अपने आप को वापस लेता हूं कि मन में क्या क्या निकलता है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि भीतर कोई गांठ खुल रही है। यही सच्चा परिवर्तन है। छोटे छोटे कदम, तुरंत बड़ा बदलाव मत मांगो। परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन एक दिन अचानक संपूर्ण हो जाता है। आज एक छोटा प्रयोग करो। किसी की नजर की परवाह न करना। एक निर्णय सिर्फ अपने लिए लेना। किसी को खुश करने के लिए अपने मन को मत मारना। एक दिन बिना तुलना गुजारना। एक एक कदम, और देखो धीरे धीरे तुम्हारा मन स्वतंत्र हो रहा है। परवाह और प्रेम दोनों बिल्कुल अलग है। जहां परवाह है वहां प्रेम नहीं। जहां प्रेम है वहां परवाह की जरूरत नहीं। प्रेम होता है स्वतंत्र, हवादार, खुला, स्वाभाविक। परवाह होती है दमन, स्वामित्व, डर, बंधन। जब तुम परवाह छोड़ते हो, प्रेम पहली बार शुद्ध रूप में उभरता है। परवाह छोड़ोगे तो जीवन खिलने लगेगा। जब तुम परवाह छोड़ते हो, तुम अपने निर्णयों में साहसी हो जाते हो। तुम्हारी रचनात्मकता बढ़ती है। तुम्हारी मुस्कान असली हो जाती है। तुम दूसरों को भी आजादी देने लगते हो। तुम्हारे रिश्ते स्वस्थ हो जाते हैं। तनाव गायब हो जाता है। तुम वही करते हो जो दिल कहता है। यह बदलाव धीरे धीरे एक नई जिंदगी पैदा करता है। 1, परवाह छोड़ना स्वार्थ नहीं, स्वतंत्रता है। 2, ये दूसरों को नहीं, खुद को मुक्त करने का तरीका है। 3, परवाह जितनी घटती है, जीव काट देता है। 5, परवाह छोड़ो और खुद को पाओ। 6, तुम्हें परवाह करना सिखाया नहीं गया, तुम्हें परवाह डाली गई है। बचपन से तुम्हें कहा गया, ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, ऐसे मत चलो, ऐसे मत बोलो, ऐसा मत पहनना, पड़ोसी क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, समाज कैसे देखेगा। धीरे धीरे तुम्हारा असली अस्तित्व दबे दबे, छोटा छोटा गायब होने लगा। तुम्हें एक तस्वीर बना दिया गया जो दूसरों की नजर में अच्छी लगे। इसलिए परवाह की जड़ बहुत गहरी है। 2, परवाह बाहरी नजर का बोझ है। जहां बाहरी आंख का दबाव है, वहां तुम्हारी आत्मा सो जाती है। तुम लगातार बाहर की आंख से देखते हो, कौन मुझे देख रहा है, कौन मेरी आलोचना कर रहा है, लोग मुझे कैसे जज करेंगे। पर तुम भूल जाते हो तुम्हारी अपनी आंख भी है। जब तुम अपनी आंख खोलते हो, दुनिया की आंख का असर मिटने लगता है। 3, परवाह तुम्हें अपने आप से दूर ले जाती है। सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि तुम दूसरों की परवाह करते हो, सबसे बड़ी समस्या यह है कि दूसरों की परवाह में तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा रास्ता, सब पर उनकी छाप है। और तुम सोचते हो, मैं दुनिया में क्यों खाली खाली महसूस करता हूं? क्योंकि तुम खुद नहीं हो, तुमने अपनी असलियत कहीं गिरवी रख दी है। 4, परवाह छोड़ने के लिए पहले अपने अस्तित्व को पहचानो। जो खुद को नहीं जानता, वह दूसरों की परवाह से मुक्त नहीं हो सकता। पहले खुद को जानो। तुम कौन हो?
क्या तुम्हें सचमुच वही पसंद है जो दुनिया पसंद करती है? क्या तुम्हारी खुशी तुम्हारी अपनी है? क्या तुम्हारे निर्णय तुम्हारे अपने हैं? ये सवाल पूछने पर तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे 80% निर्णय दूसरों की वजह से हैं, तुम्हारी वजह से नहीं। यह दुखद है, लेकिन यही जागरण का पहला चरण है, परवाह छोड़ने का विज्ञान। अब प्रवचन और भी गहरा होता है। ओशो समझाते हैं कि परवाह छोड़ना आसान नहीं, लेकिन यह बहुत सुंदर है। एक, पहले स्वीकार करो कि तुम परवाह करते हो। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी की नहीं सुनता, मुझे दूसरों की राय की परवाह नहीं। यदि तुम्हें कहना पड़े कि मैं परेशान नहीं हूं, यही प्रमाण है कि तुम परेशान हो। पहला कदम है ईमानदारी। अपनी परवाह को मान लो। हां, मैं परवाह करता हूं। हां, मैं चाहता हूं। हां, मैं डरता हूं। जब तुम स्वीकार करते हो, तब परिवर्तन शुरू होता है। दो, मन हमेशा भीड़ की ओर भागता है क्योंकि अकेला पड़ने से डरता है। परवाह का सबसे बड़ा कारण है अकेलापन। मन सोचता है, अगर मैं अपनी राह चलूंगा तो लोग छोड़ देंगे, अगर मैं सच्चा बनूंगा तो समाज मुझे अस्वीकार कर देगा, अगर मैं अपनी इच्छाएं जीऊंगा तो आलोचना मिलेगी। मन अकेलेपन से इतना डरता है कि वह गलत रिश्तों, गलत फैसलों और गलत जीवन से भी चिपका रहता है। पर ओशो कहते हैं, एकांत भय नहीं, मुक्ति है। जो अकेले खड़ा हो सकता है, वही दुनिया में स्वतंत्र होकर खड़ा हो सकता है। तीन, परवाह को धीरे धीरे तोड़ा जाता है, जैसे गांठें खोली जाती हैं। परवाह अचानक खत्म नहीं होती, वह कई छोटी छोटी गांठों से बनी है। उदाहरण, लोग मेरे कपड़ों को जज करेंगे, लोग मेरे बोलने के तरीके को जज करेंगे, मेरी सफलता को लोग मापेंगे, मेरी असफलता पर लोग हंसेंगे, मेरी कमियों का मजाक उड़ाया जाएगा। तुम्हें हर गांठ को पकड़कर खोलना है, एक एक करके, धैर्य से, जैसे रुई की गेंद धीरे धीरे खुलती है। चार, परवाह छोड़ते ही दो चीजें होंगी। एक, कुछ लोग तुम्हें छोड़ देंगे क्योंकि वे तुम्हें नियंत्रण में नहीं रख पाएंगे। दो, लेकिन असली लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे, जिन्हें तुम्हारा असली चेहरा पसंद होगा। जिन्हें तुम खो दोगे, वे झूठे लोग थे। जो तुम्हें मिलेंगे, वे सत्य लोग होंगे। पांच, परवाह छोड़ना मतलब भीतर शक्तिशाली होना। परवाह अंदर की कमजोरी है, परवाह छोड़ना ताकत है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को सुन सकता है, उसके लिए दुनिया का शोर शून्य हो जाता है। तुम्हारी ताकत है तुम्हारा सत्य, तुम्हारी मौलिकता, तुम्हारी व्यक्तिगत ऊर्जा, तुम्हारी शांति। ये ताकतें तभी उभरती हैं जब परवाह गिरती है। प्रवचन के अंतिम भाग में ओशो एक ध्यान देते हैं जिसका मकसद है परवाह की जड़ को नष्ट करना। परवाह, मुक्ति, ध्यान। एक, शांत बैठो, पीठ सीधी, आंखें बंद। दो, तीन, धीमी सांसें, जितनी धीमी उतनी गहरी। तीन, अब मन में वह चेहरा लाओ जिसकी परवाह तुम सबसे ज्यादा करते हो। चार, उस चेहरे को देखो बिना जजमेंट के। पांच, अब अपने दिल पर ध्यान दो, वहां क्या महसूस होता है? डर, दबाव, तनाव, अपराध बोध, कुछ भी हो, बस देखो। छह, अब धीरे धीरे कहो, तुम्हारी राय तुम्हारी है, मेरी जिंदगी मेरी है। इसे 5 बार बहुत धीरे, बहुत शांत कहो। 7, अब कल्पना करो कि एक एक करके उनके शब्द, उनकी राय, उनकी आलोचना धुएं की तरह उड़ रही है। 8 मिनट तक बस शांति में बैठो। शुरुआत में तुम्हें हल्का डर लगेगा, फिर हल्कापन आएगा, फिर एक गहरी सांस,
जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। परवाह एक कैद है। परवाह छोड़ना आजादी है। जो अपने को जान लेता है वह किसी की परवाह नहीं करता। परवाह समाज की दी हुई परत है। हटाने पर सच्चा अस्तित्व दिखता है। परवाह के जाने पर प्रेम, शांति और मौलिकता जन्म लेते हैं। ध्यान परवाह की जड़ को काट देता है। परवाह कोई सतही बात नहीं है, यह पूरे मन का ढांचा है। परवाह सिर्फ विचार नहीं है, यह तुम्हारी परवरिश, संस्कृति, डर, अकेलापन और अपूर्णता का मिलाजुला परिणाम है। अब तीसरे घंटे में हम इस भीतर की मनोवैज्ञानिक रचना को समझेंगे। एक, परवाह, स्वयं से अलगाव। जब बच्चा छोटा होता है वह बिल्कुल स्वाभाविक होता है। नंगा नाच लेता है, जोर से हंसता है, रोता है, गिरता है, उठ जाता है। उसे इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। फिर समाज धीरे धीरे कहता है, ऐसे मत हंसो, लोग क्या कहेंगे, ये मत बोलो, ऐसे मत चलो। बच्चा पहला झूठ सीखता है अपने असली स्वरूप से अलग हो जाना, और यही अलगाव आगे चलकर परवाह बन जाता है। इसलिए परवाह बीमारी नहीं, परिणाम है। बीमारी है स्वयं को खो देना। दो, परवाह हमेशा अधूरेपन से आती है। जितना व्यक्ति भीतर से खंडित होता है उतनी परवाह करता है। जिसे खुद पर भरोसा नहीं वह दूसरों की मंजूरी ढूंढेगा। जिसने अपनी आंख बंद कर दी वह दुनिया की आंख से जीना शुरू कर देगा। तुम्हारी सारी परवाह उस अधूरेपन से आती है। ओशो कहते हैं, तुम परवाह छोड़ नहीं सकते जब तक अपने भीतर मजबूत न हो जाओ। तीन, परवाह ऊर्जा का रिसाव। परवाह ऊर्जा खा जाती है। यह भीतर एक छेद बना देती है। तुम कुछ भी करो पहले ही ऊर्जा लीक हो चुकी होती है। यदि तुम 100% ऊर्जा के साथ जियो तो तुम पहाड़ हिला सकते हो, लेकिन परवाह तुम्हें 40-50% पर छोड़ देती है। इसलिए परवाह से बड़ा चोर कोई नहीं, वह तुम्हारी जीवन शक्ति चुरा लेती है। चार, परवाह तुम्हें भीड़ बनाती है। परवाह करने वाला कभी अकेला निर्णय नहीं ले सकता, उसे हमेशा सहारा चाहिए। भीड़ उसे सुरक्षा देती है, अंधी सुरक्षा। इसलिए जो परवाह करता है वह हमेशा भीड़ के रंग में रंगा हुआ होता है। भीड़ सुरक्षित है लेकिन मृत है। व्यक्ति असुरक्षित है लेकिन जीवित है। परवाह छोड़ना भीड़ से बाहर निकलना है, और बाहर निकलते ही व्यक्ति जन्म लेता है। परवाह को कैसे समाप्त किया जाए? गहरी प्रैक्टिस है। अब यह भाग अत्यंत व्यावहारिक है। यहां 4 गहरी तकनीकें हैं जो ओशो के ध्यान और मनोविज्ञान दोनों पर आधारित है। देखने की कला। देखना ही परिवर्तन है। जब भी मन में यह ख्याल उठे, लोग सोचेंगे वह नाराज हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उस ख्याल को पकड़ो, उसे मारो नहीं, उसे बदलो नहीं, बस देखो। देखना एक तलवार है, वह परवाह की जड़ काट देती है। जैसे ही तुम देखने लगते हो मन शांत होने लगता है। क्यों? क्योंकि परवाह की शक्ति तब तक है जब तक तुम उससे जुने हो। देखते ही रिश्ता टूट जाता है और धीरे धीरे परवाह पिघलने लगती है। स्वीकृत परवाह को रोकने की कोशिश मत करो। रोकना ऊर्जा बढ़ा देता है। स्वीकारो, हां मैं डर रहा हूं, हां मुझे फर्क पड़ता है, हां मैं चाहता हूं कि लोग अच्छा सोचे। इसी पल परिवर्तन शुरू होता है। मन का हर अंधेरा रोशनी से नहीं, स्वीकृति से घुलता है। तुम परवाह को स्वीकारते ही उसकी पकड़ मिटने लगती है। असली निर्णय रोज एक छोटा कदम, एक निर्णय सिर्फ अपने लिए लेना। चाहे कपड़े हो, बोलना हो, खाना हो, कोई पोस्ट हो, कोई भी छोटी चीज। यह छोटा सा कदम तुम्हारे भीतर आग पैदा करेगा
धीरे धीरे तुम असली निर्णय लेने लगते हो और असली निर्णय परवाह को तोड़ देते हैं, क्योंकि परवाह नकली में से आती है। जब असली में लौटता है तो परवाह का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ओशो का परवाह विसर्जन ध्यान ये बहुत शक्तिशाली है, गहरी सफाई करता है। तेज श्वास, नाक से तेज तेज सांस है, जैसे आग जल रही हो। यह भीतर की दबाई परवाह को सतह पर लाता है। चेहरों का विसर्जन, उन लोगों को याद करो जिनकी परवाह तुम सबसे ज्यादा करते हो। एक एक करके उनका चेहरा सामने लाओ और धीरे से कहो, तुम्हारी राय तुम्हारी है, मेरी जिंदगी मेरी है। फिर उस चेहरे को धुएं में उड़ते हुए कल्पना करो। हर चेहरा एक गांठ खोलता है। हृदय में उतरना, सीधा हाथ अपने हृदय पर रखो। पूछो, मैं कौन हूं वास्तव में? कोई उत्तर मत दो, बस प्रश्न को भीतर उतरने दो। यह प्रश्न तुम्हारी परवाह की जड़ को हिला देगा। एकदम शांत बैठो, कुछ मत करो। इस मौन में परवाह की परतें टूटती हैं। जिसे मौन मिल गया उसे किसी की राय की जरूरत नहीं रहती। परवाह जड़ में स्वयं से अलगाव है। परवाह ऊर्जा की चोरी है। परवाह मनोवैज्ञानिक खंडितता से आती है। परवाह भीड़ पर निर्भरता है। परवाह का अंत अपनी आंख खोलने से होता है। देखने की कला परवाह को पिघला देती है। स्वीकृति परवाह को कमजोर करती है। रोज एक असली निर्णय आजादी देता है। ध्यान परवाह की गांठों को घोल देता है। परवाह छोड़ना प्रेम, शक्ति, साहस और मौलिकता जगाता है। अगर चाहो तो मैं अब 5वां और 6ठा घंटा भी बना दूं, जिसमें परवाह छोड़ने पर रिश्ते कैसे बदलते हैं, जीवन में शक्ति कैसे आती है, प्रेम कैसे शुद्ध बनता है, मौन कैसे जन्म लेता है, समाज की परवाह से पूरी मुक्ति कैसे मिलती है। अकेले खड़े होने की कला। सबसे पहले तुम हल्के हो जाते हो, जैसे कोई पत्थर गिर गया हो। जिस दिन तुम पहली बार किसी की राय की परवाह छोड़ते हो, उसी दिन भीतर एक अनजान हल्कापन जन्म लेता है। तुम्हारा चलना बदल जाता है, तुम्हारा बोलना बदल जाता है, तुम्हारी आंखें चमकने लगती हैं। तुम महसूस करते हो, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, मैं किसी की छाया में नहीं। यह एक आध्यात्मिक जन्म है। 2, ऊर्जा वापस लौटती है। परवाह ऊर्जा लेती है, परवाह जाने लगे, ऊर्जा वापस आने लगती है। हजारों विचार अचानक गायब होने लगते हैं। वह मुझे अच्छा समझेगा, यह ठीक दिख रहा है, लोग क्या कहेंगे, मैंने गलत तो नहीं कर दिया। जैसे ही यह सब गिरता है, तुम्हारी ऊर्जा भविष्य और दूसरों में जाने के बजाय यहीं और अभी लाओ। ऊर्जा वर्तमान में आती है, तभी जीवन ऊर्जा बनता है। 3, असली मैं प्रकट होने लगता है। परवाह झूठा मैं बनाती है। परवाह छोड़ते ही तुम्हारी असलियत सतह पर आने लगती है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा बोलना सब स्वाभाविक, असली, मौलिक हो जाता है। दुनिया पहली बार तुम्हारा असली चेहरा देख पाती है। परवाह गिरते ही तुम्हारा चेहरा बदल जाता है। तुम्हारे भीतर का व्यक्ति बाहर झलकने लगता है। 4, प्रेम पहली बार शुद्ध होता है। ओशो यहां गहरी बात कहते हैं। प्रेम नहीं बदलता, परवाह बदलती है तो प्रेम शुद्ध हो जाता है। परवाह में छिपा होता है स्वामित्व, डर, अपेक्षा, अपराध, बोध, चिंता, नियंत्रण। जब ये सब गिरता है, प्रेम हवादार हो जाता है, स्वतंत्र, खुला, बहता हुआ, जीवंत। तुम दूसरों को पकड़ते नहीं, छोड़ते हो, और छोड़ने में तुम्हारा प्रेम दिखाई देता है। 5,
डर टूटने लगता है। परवाह हमेशा डर का ब्याज है। डर जो तुमने सालों जमा किया है, परवाह छोड़ते ही पहला बड़ा परिवर्तन है। डर गिरता है। तुम देखोगे छोटी छोटी चीजों से डरना बंद, लोगों की निगाहों से डरना बंद, असफलता से डरना बंद, नाराजगी से डरना बंद। जिसे परवाह नहीं, उसे डर कैसा। छह मौन जन्म लेता है। परवाह शोर है। जब यह गिरती है, भीतर अजीब सी खामोशी आती है। शुरू में डर लगता है, क्योंकि तुमने कभी मौन को नहीं जाना, लेकिन धीरे धीरे वही मौन तुम्हारा घर बन जाता है। मौन कोई उपलब्धि नहीं, परवाह हटते ही मौन स्वयं प्रकट हो जाता है। यही मौन ध्यान है। 7 रिश्ते बदलते हैं। परवाह छोड़ने से रिश्ते टूटते नहीं, साफ होते हैं। कुछ लोग चले जाते हैं क्योंकि अब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। यह दुखद लग सकता है, लेकिन यह सुंदर है। जो लोग रहते हैं वे सच्चे होते हैं। झूठे लोग परवाह पर टिकते हैं, सच्चे लोग प्रेम पर। इसीलिए परवाह छोड़ना रिश्तों की सफाई है। 8 तुम पहली बार अकेले खड़े होना सीखते हो। यह सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। जो अकेला खड़ा हो गया वही सच में जी सका। परवाह छोड़कर अकेले खड़े होने का साहस तुम्हें असाधारण ताकत देता है। धीरे धीरे तुम समझते हो, भीड़ से समर्थन की जरूरत नहीं, लोगों की सराहना की जरूरत नहीं, दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं, किसी की राय की जरूरत नहीं। तुम अपने आप में पूर्ण हो जाते हो। परवाह की जड़ को काटने का अंतिम मार्ग। अब अंतिम चरण आता है। ओशो यह ध्यान और चेतना के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। एक जड़ हमेशा मैं में है। परवाह ईगो का ही दूसरा रूप है। कहती है, लोग मुझे कितना सराहे, मेरी इमेज कैसी दिखे, मेरे बारे में क्या राय बने, मैं अच्छा दिखूं, समझदार दिखूं। परवाह ईगो की भोजन है। जो ईगो ज्यादा, उसकी परवाह ज्यादा। परवाह छोड़ने का अर्थ है अपने झूठे मैं को छोड़ना। 2 परवाह की मृत्यु साक्षी भाव से होती है। देखना, देखते जाना, मात्र साक्षी होना, यही परवाह की जड़ पर प्रहार है। जब तुम परवाह को देखते हो, वह तुम्हारा होना बंद हो जाती है। वह सिर्फ एक घटना बन जाती है और घटना का तुम पर नियंत्रण नहीं रहता। 3 असली में परवाह से परे है। परवाह मन का खेल है। मन से ऊपर उठो, परवाह अपने आप गिर जाएगी। तुम्हारा असली स्वभाव किसी की राय पर निर्भर नहीं। तुम्हारा जन्म किसी की तारीफ के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा अस्तित्व किसी की अपेक्षा पूरी करने के लिए नहीं हुआ। तुम अस्तित्व के बच्चे हो, समाज के नहीं। यह समझते ही परवाह की जड़ कट जाती है। 4 परवाह मुक्त करने के लिए ओशो का अंतिम ध्यान। यह छठे घंटे का समापन है। यह ध्यान बहुत शक्तिशाली है। झटकना, पूरे शरीर को हिलाओ, मानो भीतर का बोझ गिरा रहे हो। धीमी सांस, धीमी, शांत, गहरी श्वास। हर सांस पर कहो, मैं स्वतंत्र हूं। साक्षी भाव। अपने विचारों को ऐसे देखो जैसे आसमान में बादल। कौन क्या सोचता है, इसका विचार उठे तो बस देखो, उसे मत छुओ, कुछ मत करो,
बस रहो। यह चरण ही मुक्ति है। परवाह ईगो से आती है। साक्षी भाव ईगो को तोड़ता है। असली मैं परवाह से मुक्त है। परवाह गिरते ही मौन जागता है। मौन में प्रेम जन्म लेता है। प्रेम में स्वतंत्रता मिलती है। स्वतंत्रता ही जीवन का सार है। परवाह छोड़ने का मार्ग पूरा हुआ। अब तुमने परवाह को समझ लिया तो उसे छोड़ना आसान है। अगर तुम चाहो तो मैं आगे 7वां और 8वां घंटा भी बना सकता हूं, जहां ओशो समझाते हैं परवाह मुक्त जीवन कैसा होता है, अंदर की रोशनी कैसे फैलती है, स्वतंत्रता से प्रेम की कला, परवाह मृत्यु और स्वतंत्रता जन्म का विज्ञान, पूर्ण मुक्ति